शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की चर्चा का विषय ये है कि भगवान शिव की उपासना कब सफल होती है। हम पूरा सावन जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, अनेक तरह के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि ये सब करने के बाद ये उपासना जब तक सब करते हैं, लेकिन उपासना हमारी कब सफल होगी, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले शिव शब्द का अर्थ समझते हैं। तो शिव शब्द का जो प्रयोग होता है वो कल्याण और शुभ के संदर्भ होता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो पूजा करेगा, जो उपासना उनकी करेगा, तो उसका अर्थ है कि उसको भी वो भावना रखनी पड़ेगी, कल्याण का कार्य करना है, शुभ कार्य करना, यही संदर्भ में आता है। शिव शब्द का प्रयोग ही है कि कल्याण करिए और शुभ कार्य करिए। जैसे पहला है कि जैसे शिव ने संसार को बचाने के लिए विष का पान करने में देरी नहीं लगाई। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल निकला तो उसकी ज्वाला से सारा संसार जलने लग गया। सारा संसार जलने लग गया, सारे देवी देवता परेशान होने लगे। तो उन्होंने देर नहीं लगाई, उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपना दूसरे का कल्याण देखा कि संसार नष्ट न हो जाए। तो अपने को नहीं देखा है, केवल संसार को देखा है। तो उन्होंने तुरंत विष का पान कर लिया है। वही वो हमको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम संसार में रहें और अपना कल्याण भी करें, लेकिन शिव की तरह दूसरों की भलाई तथा कल्याण के कार्य में प्राथमिकता दें। अपने के साथ उनके भी कल्याण, अगर हमको उसमें कष्ट हो रहा है किसी की भलाई में या किसी के सहयोग में, तो उस कष्ट को कष्ट मत समझे। वो शिवत्व है, वो शिव का गुण है और उसी में शिव जी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है जैसे कि शिव के परिवार में बैल, शेर, सांप, चूहा, मोर एक साथ रहते। क्यों? वो क्यों दर्शाया है? भगवान भोलेनाथ ने ऐसा करके क्या दर्शाया, क्या सिखाया हम लोगों को? वो हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? वो हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि प्रेम में इतना बल है, इतना प्रबल है, प्रेम में बल है कि हिंसक पशु भी प्रेम और सहयोग से एक साथ रह सकते हैं। पशु पक्षियों की रक्षा करना, दया भाव रखना, ये हमें शिव सिखाते हैं। जब वो कहते हैं कि एक हिंसक पशु अगर प्रेम सहयोग है की भावना है तो वो एक साथ रहते हैं, तो क्या हम संयुक्त परिवार में एक साथ नहीं रह सकते हैं? हम लोग क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं? शिव का परिवार आदर्श परिवार है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों गणेश जी, कार्तिक जी को कल्याण के कार्य में ही लगाया। वो स्वयं कल्याण का कार्य करते हैं और उनको भी कल्याण के कार्य में लगाया। और उन्होंने हमको यही सिखाया है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, उनको भी लोक हित की शिक्षा दीजिए, अपने सुख के साथ दूसरों का सुख का ध्यान दें, दूसरों की रक्षा करने का ध्यान दें। ये अपने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। यही उन्होंने सिखाया है, प्रेम का पाठ, सहयोग का पाठ, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो और चाहे परिवार हो। फिर इसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या दर्शाना चाहते हैं और अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं कि शिव का शमशान निवास, वो शमशान में निवास करते हैं, मुंड की माला धारण करते हैं, चिता भस्म करते हैं। तो ये क्या संदेश देते हैं, हमको क्या कहना चाहते हैं? ये सब वेश धारण करके अपने भक्तों को क्या सिखाना चाहते हैं? वो ये सिखाना चाहते हैं कि हम कभी गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत रास्ते पे जाने से बचें। क्योंकि आज जो जन्मा है, कल उसकी मृत्यु अवश्य है, उसको मरना है। तो अगर हम ये हर क्षण ध्यान रखेंगे कि आज हम जन्मे हैं तो कल हमको मरना है, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और अच्छे काम करेंगे। भगवान ने मानव शरीर हमें दिया है, हमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सब कुछ उन्होंने दिया, अपना अंश बनाकर यहाँ भेजा है, किसी उद्देश्य के लिए हमको यहाँ भेजा है। और दूसरी चीज, एक समय निर्धारित किया है, इतने समय के लिए आपको जाना है,
ये हमारी परीक्षा होती है संसार में आके। हम भोग विलास के लिए नहीं आते हैं, ये परीक्षा के लिए आते हैं हम लोग कि परीक्षा में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा हम अपना पात्रता निभाते हैं, तो हम ईश्वर के द्वार में जाएंगे तो हम पास होंगे। अगर हम पात्रता अच्छा नहीं निभाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत कम समय के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए हम लोग आए हैं, तो जो कुछ हम करें अच्छा अच्छा करें। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना, कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना भगवान का घर ही होता है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर ही होता है। कुछ अच्छा कर लो मुसाफिर, कुछ अच्छा कर लो मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना होता है। तो कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है, तो कुछ अच्छा कर लो मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना होता है। हम खाली हाथ नहीं जाएं, यहाँ से श्रेष्ठ कर्म लेके जाएं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि वो भूत प्रेत की सेना क्यों साथ में रखते हैं, वो क्यों क्यों ये दर्शाना चाहते हैं, ये क्या हमको समझाना चाहते हैं कि अपने समाज में लूले लंगड़े अंधे जितने विकृत लोग हैं, या जिनको समाज में कोई कोई सम्मान नहीं मिलता है, जिनको कोई उनको पूछता नहीं है, तो भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वो तो जिनको कोई नहीं पूछता है वो उनको गले लगा देते हैं। तो उन्होंने भूत प्रेत और जितने दलित हैं, दुखी हैं, असमर्थ हैं, उनके हमेशा साथ रहते हैं। उनके बारात में सब वो बारात तक में ले गए थे। आजकल हम लोग अपने यहाँ बारात में लेके जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे तरह के ही लोग हों, हमारा बेइज्जती न हो, हमारे स्टैंडर्ड के लोग हों, लेकिन नहीं, उन्होंने सब पूरे समाज को अपनाया, उनका सम्मान दिया। जिनको कोई नहीं पूछता है भोलेनाथ पूछते, वही वो सिखाना चाहते हैं कि शिव जी ने हमें समाज के पतित दलित दुखी असमर्थ लोगों का सम्मान करना सिखाया है। हम उनकी उपेक्षा न करें, उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करें और उनका समाज में स्थान दें, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर ये सारे गुण एक शिव भक्त में होते हैं तो पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। शिव भक्त को अमर कर देते हैं, अपना देते हैं, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं और अपने भक्त से वही चाहते हैं जो वो करते हैं। तो वही चाहते हैं कि केवल संसार में आए हैं, आप कल्याण करिए और संसार में आके कुछ श्रेष्ठ काम करके यहाँ से जाइए। जय भोलेनाथ।